स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मेहंदी रत्ता आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वीन में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा के बारे में। कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर सेकंड था जिसका टॉपिक था प्राइमरी डाटा। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें क्या है सेकेंडरी डाटा के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको सेकेंडरी डाटा के बारे में बताऊंगी कि सेकेंडरी डाटा क्या है। जितना ही हमारे लिए प्राइमरी डाटा इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा सेकेंडरी डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों या तो कॉम्बिनेशन में आते हैं क्वेश्चन में या अलग अलग आते हैं, इसीलिए सेकेंडरी डाटा पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, चाहे +1 KUK हो, CDLU हो या अदर यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसमें सभी में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। हमारे 100 फॉलोवर्स करने के लिए आगे आप हमारी वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं वो क्या इसका बेनिफिट ले सकें। आइए तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी डाटा क्या और सेकेंडरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा क्या था, जो पर्सन समय जाकर क्या है हर जगह से क्या डाटा को कलेक्ट करके आ रहा है, तो वो था हमारे लिए प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या है, जो उसने कलेक्ट कर लिया है, जिस चीज पे उसने रिसर्च कर लिया या उसका यूज हो चुका है एक बार, फिर अदर यूज करने के लिए, अदर पर्पस के लिए जब हम उस डाटा को उठाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा 2 टाइप का होगा, पब्लिश और अनपब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं या मैगजीन होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, जिनमें क्या है डाटा को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, शो किया जाता है किसको, पब्लिक को। वो हमारे लिए क्या होता है, पब्लिश डाटा। और अनपब्लिश वो होता है जिसमें क्या है सिर्फ जिसको जरूरत होती है वही उस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करवाता है। पब्लिश क्या है, पब्लिश में हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के पास क्या डाटा होता है जो वो पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है। इसमें क्या होगा, जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट होती है, कोई पॉपुलेशन जो 5 इयर्स प्लान की जो रिपोर्ट होती है, और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होगी, ये सारी जो गवर्नमेंट की पब्लिक करने वाली रिपोर्ट हैं वो क्या होती है, पब्लिश। गवर्नमेंट क्या करती है, वो पब्लिक को क्या प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या है सभी को नॉलेज रहती है कि हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पब्लिश डाटा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी होती हैं, जो ना प्राइवेट में आती हैं और ना सरकारी में आती हैं, तो वो होती है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या करेगी, वो भी पब्लिक को डाटा प्रोवाइड करवाएगी। इसका कौन सा डाटा होगा, जैसे मान लीजिए कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, क्या हेल्थ है, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब कौन प्रोवाइड करवाती है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या बर्थ रेट चल रही है, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, उसके बाद कितने हमारे किस किस, यहाँ तक कि हमें इतनी भी नॉलेज रहती है कि हमारे किस किस एरिया में, किस किस सिटी में कितनी एजुकेशन का लेवल है। तो ये सब किसकी वजह से प्रोवाइड होता है, हमें सेमी गवर्नमेंट की वजह से। उसके बाद है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। जो कमिटीज होती हैं, कमिटी और कमीशन जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनका भी क्या होता है, वो भी अपनी रिपोर्ट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मोनोपोली होती हैं, जो मोनोपोलीज की रिपोर्ट होंगी, वो सब क्या है, कमिटीज एंड कमीशन देंगी।
उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जहां पर ट्रेड वर्ड आ जाए, मतलब वो लगा लीजिए व्यापार से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको क्या है, पब्लिक करती हैं। मतलब कि किस ट्रेड पे, किस व्यापार पे कितना टैक्स देना है, तो ये सब क्या हो जाएगा, कितने ट्रेड एसोसिएशन में, ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट पब्लिश करती है। उसके बाद क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं इंस्टीट्यूशंस, और वो क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, जिससे क्या है, इसका डाटा भी क्या है, लोगों तक प्रोवाइड हो जाता है। जर्नल एंड पेपर, जर्नल एंड पेपर जो मैगजीन है, द टाइम, कॉमर्स, ये सब क्या है, एक जर्नल और एक न्यूज़पेपर है, जिसमें क्या और सिर्फ बिजनेस का ही क्या आता है, डाटा आता है। तो इससे क्या होता है, लोग जो भी अब मार्केट में शेयर खरीदते हैं, शेयर लगाते हैं, बेचते हैं, तो वो सब कहाँ से एक सोर्स बन जाता है ये, कि वो वहां से क्या है, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन क्या होंगे, जिसमें क्या है, IMF, UNO, जो ये हमारे वर्ल्ड बैंक हैं, मुद्रा कोष हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, जो विदेशी सरकारें हैं, वो सब क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में अपनी रिपोर्ट क्या है, पब्लिश करती हैं। इससे क्या होता है कि सभी को क्या है, सभी जो बैंक हैं, जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनको यहाँ से क्या टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि हमारे वर्ल्ड बैंक हैं या जो भी फॉरेन की गवर्नमेंट है, फॉरेन के बैंक हैं, उनका क्या मार्केट में रेट चल रहा है, मतलब कि उनकी रेपो रेट क्या है, उन्होंने कितना लोन दिया हुआ है अदर बैंक्स को, कितना उन्होंने गोल्ड लिया हुआ है, तो ये सब क्या है, इसमें पता रहता है, सबकी नॉलेज क्या है इसमें मिलती है, और यहाँ पर क्या ये पब्लिश होती है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, जो पब्लिश होने वाले डाटा हैं, जिनको क्या है गवर्नमेंट या कोई भी जो भी रिसर्चर होते हैं, वो सब क्या है, पब्लिश करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर, तो वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। तभी है क्या है, सभी को पता रहता है, चाहे कोई न्यूज़ में आ रहा है, किसी भी तरह की जो भी रिसर्च होती है वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये सभी क्या होते हैं, पब्लिश करने वाले डाटा, जिसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं अनपब्लिश डाटा, जिनको पब्लिश नहीं किया जाता, बट ज़रूरत पड़ने पर क्या होते हैं, वो यहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अनपब्लिश डाटा की। अनपब्लिश डाटा क्या होता है, वो डाटा होता है जिसको कोई भी प्राइवेट कंपनी या जो हमारी सेमी गवर्नमेंट्स होती है, कई बार कई डाटा को क्या है, पब्लिश नहीं करती। वो क्या है, अपने जो पर्सनल डाटा होते हैं उनको क्या है, सीक्रेट रखती है, जब तक कि कोई पर्सन परमिशन लेकर उस डाटा को कलेक्ट करके पब्लिश नहीं करना चाहता, तब तक ये क्या है, पब्लिश नहीं करेंगे। इनको पब्लिश करने के लिए क्या करना होता है कि इनकी परमिशन की ज़रूरत होती है, जो इस डाटा को क्या कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है, सेकेंडरी डाटा किसी दूसरे पर्सन द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको ये देख लेना चाहिए कि जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा है, पहले किया गया जो डाटा है कलेक्ट, वो क्या उसके पर्पस के लिए सुटेबल है, रिलायबल है या सफिशिएंट है, उसको देख लेना चाहिए। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो भी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने पर्पस के लिए। क्या वो डाटा रिलायबल है, क्या वो डाटा उसके लिए सफिशिएंट है, क्या वो डाटा उसके लिए पूरा एक्यूरेट है उसके पर्पस के लिए। तो ये सब तीनों चीजें देखने के बाद ही वो क्या है, सेकेंडरी डाटा को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। कई बार क्या होता है, ये जो सेकेंडरी डाटा है, मान लीजिए पहले किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया, फिर किसी और पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पर क्या ये डाटा मैच नहीं करेगा, वहां पर इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए पहले जो भी सेकेंडरी डाटा को उठा रहा है अपने पर्पस से यूज करने के लिए,
उसे क्या है, इसको पहले बहुत अच्छे से क्या है पहचान लेना चाहिए। तो अब जो अनपब्लिश्ड डाटा होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इन चीज में, क्योंकि एक तो पहले से वो पब्लिश नहीं किया गया, हमें नहीं पता था कि पहले जो डाटा यूज किया गया है वो किस पर्पस के लिए यूज किया गया था। तो हमें क्या है, इस डाटा को उठाने से पहले बहुत ज्यादा क्या है देखने की, पहचानने की क्या है जरूरत होती है। तो हमारा पहला अनपब्लिश्ड डाटा क्या होगा, उसमें हमें क्या देखना है, जो द एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डाटा पहले से कलेक्ट किया गया है जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसकी एबिलिटी कितनी है। जितना ज्यादा वो एबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा डाटा क्या है एक्यूरेट माना जाएगा उस पर्पस के लिए। अगर पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन देख ली चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक की है। जो ज्यादा हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज्यादा अच्छे से क्या डाटा को कलेक्ट करवाती है, उनकी एबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है, और उनको क्या है उनकी एक्यूरेसी भी क्या होगी ज्यादा होगी। इसीलिए हमें पहले जो डाटा कलेक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस डाटा की क्या है एबिलिटी को पहचान लेना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हमारे क्या पर्पस है, किस उद्देश्य के लिए हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये भी डिफरेंस देखना चाहिए कि पहले जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो किस पर्पस के लिए था, और जो अब हम डाटा ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए है। तो हमें क्या है इन ऑब्जेक्टिव और स्कोप को अपना क्या पहचानना चाहिए कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है और सामने वाले के क्या ऑब्जेक्टिव थे उसको डाटा को कलेक्ट करने के। जब ये ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे तभी वो डाटा हमारे लिए क्या होगा एक्यूरेट होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन आपको पता ही है कि हमारे पास कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड है डाटा को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमें ये भी देखना है कि जो पहले डाटा को कलेक्ट किया गया था किस मेथड से कलेक्ट किया गया, हम किस मेथड को अप्लाई करके उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर मान लीजिए मेथड ही अलग हो गए तो वो क्या है हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो हमें मेथड को भी ध्यान में रख के चलना है कि किस मेथड से डाटा को कलेक्ट किया गया है। उसके बाद टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, टाइम और कंडीशन, हमें समय और कंडीशन देख लेनी चाहिए कि जब वो डाटा को कलेक्ट कर रहे थे तो उनका क्या टाइम था, क्या कंडीशन थी। अब मान लीजिए डाटा है पहले कलेक्ट किया गया था वो ज्यादा टाइम, बहुत पहले बहुत पुराना डाटा था, तो वो भी ज्यादा क्या रिलायबल नहीं होगा। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमें ये देख लेनी चाहिए कि मान लीजिए अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई युद्ध के दौरान डाटा को कलेक्ट किया गया। क्या जो युद्ध के दौरान डाटा कलेक्ट किया गया था अब हमारी कंट्री में क्या है शांति हो गई है, तो वो शांति के टाइम पे वो डाटा सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये भी हमें क्या है उसको देखना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, मतलब इकाई की परिभाषा को पहचान लेना चाहिए कि जो हमारा डाटा पहले से कलेक्ट था क्या उसकी यूनिट पहले जितनी थी अब भी उतनी ही चाहिए, क्या उसके लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है। उसके बाद एक्यूरेसी, हमें डाटा को यूज करने से पहले, सेकेंडरी डाटा यूज करने से पहले हमें उसकी एक्यूरेसी को भी क्या है मेजर कर लेना चाहिए कि हमारे पास जिस एक्यूरेसी में हमें डाटा चाहिए क्या वो एक्यूरेसी आएगी या नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए कम एक्यूरेसी वाला डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे जो रिजल्ट हैं, जो कंक्लूजन है वो सही ज्यादा बेटर नहीं निकल के आएंगे। तो ये क्या थे अनपब्लिश्ड डाटा। जब हम अनपब्लिश्ड डाटा उठाते हैं तो हमें इन बातों का क्या ध्यान रखना होता है। अब बात है कि एग्जांपल ले लीजिए, अनपब्लिश्ड डाटा कौन रखता है। अनपब्लिश्ड डाटा स्कूल, प्राइवेट कंपनी और कॉलेज, इन सब का क्या होता है अनपब्लिश्ड डाटा होता है। ये अपने डाटा को क्या है पब्लिश नहीं करते,
क्यों? क्योंकि ये अपने पर्सनल यूज के लिए ही डाटा को कलेक्ट करवाते हैं, लेकिन जब किसी को अपने सेम पर्पस के लिए डाटा चाहिए होता है तो वो क्या है, इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, इनसे रिक्वेस्ट करके ये उस डाटा को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो जब तब भी उसको क्या है, इन बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब वो अपने पर्पस के लिए डाटा को यूज कर रहा है तो क्या वो इस चीज में सुटेबल है उसको करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अलग होती है उसके डाटा से, पहले किसी चीज के लिए था अब किसी और चीज के लिए है डाटा, तो क्या होगा, वहां पर भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। अब एक एजुकेशन के लिए डाटा प्रोवाइड किया गया था, अब एक डेथ रेट और बर्थ रेट के लिए डाटा हम सेम उठा लें तो वहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं होगा डाटा का। इसीलिए हमें पहले यूज किए हुए डाटा का पर्पस देख के ही अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा को उठाना चाहिए। तो हमारा ये टॉपिक था सेकेंडरी डाटा का। हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी डाटा पढ़ लिया था, अब हमने सेकेंडरी डाटा पढ़ लिया है, तो हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है, कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर सेंसस और सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर करेंगे। अगर आपको किसी तरह के KU के CDLU के नोट्स चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।